Hello students, in this video we learn the रिमाइंडर थ्योरम। इस वीडियो में हम रिमाइंडर थ्योरम के बारे में पढ़ेंगे जो कि 9th क्लास का पॉलिनोमियल चैप्टर्स का एक टॉपिक है। रिमाइंडर थ्योरम होती क्या है? इससे पहले भी हम डिवीजन के क्वेश्चंस को पढ़ा है। बेसिक डिवीजन जो होता था, एक लॉन्ग डिवीजन से हम क्वेश्चन को सॉल्व करते थे, उसके बाद में हम रिमाइंडर को फाइंड आउट कर पाते थे जब हमें क्वेश्चन भी पूरा पता होता था और रिमाइंडर। लेकिन इस रिमाइंडर थ्योरम की हेल्प से हम डायरेक्ट रिमाइंडर को फाइंड कर सकते हैं। कैसे करते हैं? पॉलिनोमियल में देखते हैं। तो हमें एक रिमाइंडर थ्योरम जो लिखी हुई है इसे हमें प्रूव करना है। तो कैसे करते हैं देखो, लेट पी ऑफ एक्स बी एनी पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। कोई पॉलिनोमियल है पी ऑफ एक्स जिसकी कोई डिग्री है, या तो वो 1 है या 1 से बड़ी है। लेट ए बी ए रियल नंबर। ए क्या है? कोई एक रियल नंबर है। इफ पी ऑफ एक्स इज डिवाइडेड बाय द लीनियर पॉलिनोमियल एक्स माइनस ए। अगर पी ऑफ एक्स कोई पॉलिनोमियल है, उसे एक लीनियर पॉलिनोमियल एक्स माइनस ए से डिवाइड किया जाता है, देन द रिमाइंडर इज पी ए। जब डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर हमारा क्या बचता है? पी ऑफ। लेट प्रूफ करना है इसे, लेट पी ऑफ एक्स बी एनी पॉलिनोमियल। पी ऑफ एक्स क्या है? एक पॉलिनोमियल है विद डिग्री एक्स ग्रेटर देन ऑफ इक्वल टू 1, जिसकी डिग्री है जो या तो 1 है या 1 से बड़ी है। सपोज दैट पी ऑफ एक्स इज डिवाइडेड बाई एक्स माइनस ए से अगर हम पी ऑफ एक्स को, कोई पॉलिनोमियल है, उसे डिवाइड करते हैं, उस कंडीशन में उसका क्वोशिएंट कितना आ जाता है? क्यू ऑफ एक्स एंड द रिमाइंडर इज आर ऑफ एक्स। और उसका रिमाइंडर कितना बचता है? आर ऑफ एक्स। तो हमने इससे पहले एक थ्योरम हम करते थे, क्या थी? डिवाइडेंड इज इक्वल टू डिवीजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। ये हम नॉर्मल जो हमारा डिवीजन होता था उसमें हम रीड करते थे, जो हम बेसिक डिवीजन करते थे, लॉन्ग डिवीजन, वही लिखा है। पी ऑफ एक्स क्या है? हमारा पी ऑफ एक्स क्या है? कोई पॉलिनोमियल है, यानी जो डिवाइडेंड है। एक्स माइनस ए क्या है? कोई डिवीजर है, यानी इससे हम इसे पी ऑफ एक्स को डिवाइड कर रहे हैं। क्यू एक्स हमारा क्या आ गया? क्वोशिएंट है, इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर आर एक्स आ गया। ये थ्योरम थी, इसे हम बेसिक भी पढ़ा है बेसिक डिवीजन में। अब हमें यहाँ पर बताया गया, सिंस द डिग्री ऑफ एक्स माइनस ए इज 1 एंड द डिग्री ऑफ आर एक्स इज द लेस देन द डिग्री ऑफ एक्स माइनस ए। यहाँ पर एक्स माइनस ए जो है उसकी डिग्री कितनी है? 1 है, और इसकी डिग्री कितनी है? आर एक्स की, लेस देन डिग्री ऑफ एक्स माइनस ए। एक्स माइनस ए से इसकी डिग्री, किसी रिमाइंडर की डिग्री उससे कम है, आर ऑफ एक्स। द डिग्री ऑफ आर ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0, यानी इसकी जो डिग्री है वो कितनी है? 0 है। यानी जब 0 है इसकी डिग्री तो उस कंडीशन में उसकी वैल्यू क्या होगी? न्यूमेरिकल आएगी। दिस मीन्स दैट आर ऑफ एक्स इज अ कॉन्स्टेंट से आर। इसे हम क्या कह सकते हैं? कोई कॉन्स्टेंट आर कह सकते हैं, यानी कॉन्स्टेंट आएगी जब न्यूमेरिकल, दैट मीन्स कॉन्स्टेंट। सो फॉर एवरी वैल्यू ऑफ आर एक्स इज इक्वल टू आर। तो उसी कंडीशन में हम क्या करते हैं? इसे पुटअप करते हैं। अब हमारा क्या है? एक्स माइनस ए। सबसे पहले हम एक्स माइनस ए इज इक्वल टू 0 पुटअप करेंगे। एक्स माइनस ए इज इक्वल टू 0, यानी जो हमारा डिवीजर है उसे हम 0 जब पुटअप करेंगे तो उस कंडीशन में क्या आएगा? x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? a आ जाएगी। जब x की वैल्यू a आ गई तो हम p ऑफ x की जगह पर हम क्या पुटअप करेंगे? a पुटअप कर देंगे x की प्लेस पर। जब x की प्लेस पर हमने a को पुटअप किया तो क्या हो गया? p ऑफ a इज इक्वल टू x था, a माइनस ए, क्यू ए ऑफ a प्लस r। a माइनस ए मीन्स 0 हो गया है। जब 0 हो गया तो q ऑफ a का मल्टीप्लाई हुआ तो ये पूरा टर्म क्या हो गया? 0 हो गया। इधर क्या बचा? r बचा। तो क्या हमारा आ गया? p ऑफ a इज इक्वल टू r। यही हमें प्रूव करना था, यही हमारे इसमें बताया गया है। तो इस तरीके से हम रिमाइंडर थ्योरम में बिना क्वोशिएंट को फाइंड किए हुए डायरेक्ट रिमाइंडर को फाइंड कर लेते हैं। यहाँ पर हमें करना क्या होता है? जो हमारा डिवीजर होता है उसे 0 के इक्वल में पुटअप कर देते हैं। जो भी है, लीनियर पॉलिनोमियल है या कोई भी है, उसे 0 के इक्वल में पुटअप किया और उससे जो वैल्यू है वो हमने फाइंड आउट कर ली।
जब वैल्यू फाइंड आउट करके पी ऑफ ए जैसे हम पुटअप करते थे जीरोज में, उसी तरीके से हम इसमें पी ऑफ ए की जो भी है वो पुटअप करके और वैल्यू को पूरी इक्वेशन में पुटअप करके जो हमारी पहले जो सिंपल डिवीजन में हम थ्योरम का यूज करते थे उसी में, और इसे सॉल्व करते हैं, हमारी वैल्यू डायरेक्ट रिमाइंडर की फाइंड आउट हो जाती है। अब हम देखेंगे एक्सरसाइज से। अब हमारी एक्सरसाइज शुरू होती है, एक्सरसाइज 2.3। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द रिमाइंडर व्हेन एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इज डिवाइडेड बाई। अगर हमारा जो पॉलिनोमियल p ऑफ x दिया है उसे हम किससे डिवाइड करते हैं? फर्स्ट हमारा पार्ट है x प्लस a। x प्लस a से डिवाइड करते हैं तो हम कैसे करते हैं? देखो हम इसमें क्या करेंगे, जो हमारी रिमाइंडर थ्योरम है उसका हम यूज करेंगे। p ऑफ x हमारा क्या है? फर्स्ट का a पार्ट। p ऑफ x हमारा क्या आएगा? एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। ये हमारे क्या हो गया? p ऑफ x यानी पॉलिनोमियल ऑफ x हो गया। अब हम हमारा x प्लस a क्या कोई लीनियर पॉलिनोमियल है, इससे हमें किसे डिवाइड करना है? इसको करना है। तो हम क्या करेंगे? x प्लस a इससे हमें डिवाइड करना है, तो हमें इसे क्या करना है? इज इक्वल टू 0 पुटअप कर देना है। क्या करना है? x प्लस a को 0 के इक्वल कर देना है। तो x की वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी? x इज इक्वल टू -1। जब हमारी x की वैल्यू कितनी आ गई? -1 आ गई। अब हमें क्या करना है? p ऑफ x। p ऑफ x मीन्स p ऑफ -1। x की जगह क्या हमने पुटअप कर दिया? -1 जो x की वैल्यू आई है। अब हम p ऑफ x, इसका मतलब क्या हुआ? पूरी इक्वेशन में x की वैल्यू को हम पुटअप करेंगे। x की वैल्यू कितनी है? -1। -1 की पावर 3 प्लस 3 इंटू -1 स्क्वायर प्लस 3 इंटू -1 प्लस 1। देखो अब हम इसे सॉल्व करते हैं। -1 का क्यूब -1 प्लस 1 का स्क्वायर 1 हुआ तो 3 बन जाए 3 प्लस 3 -1 का -3 प्लस 1। देखो इज इक्वल टू -1 प्लस 3 -3 प्लस 1। -3 एंड प्लस 1 3 पॉजिटिव एंड निगेटिव कट गए। -1 पॉजिटिव निगेटिव इज इक्वल टू 0 आ गया है। x की वैल्यू जब हमें x प्लस 1 से हम इसे डिवाइड करते हैं p ऑफ x को, इस पॉलिनोमियल को, इस लीनियर पॉलिनोमियल कंडीशन में उसका रिमाइंडर कितना आता है? 0 आता है। जब रिमाइंडर किसी भी लीनियर पॉलिनोमियल से 0 आ रहा है तो उस कंडीशन में आगे हम पढ़ेंगे कि इसका फैक्टर भी होगा। x प्लस 1 जो है इसका एक फैक्टर है क्योंकि इसे 0 कर रहा है। तो इस तरीके से हम इस पॉलिनोमियल को हम सॉल्व करेंगे रिमाइंडर थ्योरम में, और ऐसे हम इसका रिमाइंडर फाइंड आउट करेंगे। इसका क्या आ गया? रिमाइंडर आ गया है जब हम इसे x प्लस 1 से डिवाइड, इसी तरीके से इससे हम डिवाइड करेंगे, आगे से ऐसे हम डिवाइड करते चले जाएंगे। अब हम फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं, इसी का फोर्थ पार्ट है। इसे अब हमें किससे डिवाइड करना है? x प्लस पाई से। फोर्थ में क्या दिया है? x प्लस पाई। जब x प्लस पाई है तो इसके इक्वल में जब हम 0 पुटअप करेंगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? -पाई। अब हम p x की जगह p ऑफ जो हमारा है p ऑफ पाई माइनस पाई इज इक्वल टू -पाई का क्यूब प्लस 3 इंटू -पाई का स्क्वायर प्लस 3 इंटू -पाई प्लस 1। हमने सब में -पाई की वैल्यू -पाई पुटअप कर दी। अब देखो x की वैल्यू तो वो कितना हुआ? -पाई क्यूब प्लस 3 पाई हो जाएगा 3 पाई स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर हुआ तो पॉजिटिव हो गया, -3 पाई क्योंकि माइनस इंटू 3 तो -3 प्लस 1। तो इस कंडीशन में इसके क्या आ गया? -पाई क्यूब प्लस 3 पाई स्क्वायर -3x प्लस 1। ये जो है इसका रिमाइंडर हो जाएगा। इसे हम इतना ही सॉल्व करके छोड़ देंगे और ये क्या है? रिमाइंडर है इसका। तो इस तरीके से हम इसे सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट हमारा है फाइंड द रिमाइंडर व्हेन। नेक्स्ट क्वेश्चन सेकेंड,
हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द रिमाइंडर व्हेन एक्स क्यूब माइनस ए एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस ए इज डिवाइडेड बाई एक्स माइनस ए। अगर हम एक्स क्यूब माइनस ए एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस ए को किसके द्वारा डिवाइड करते हैं, एक्स माइनस ए से, देन फाइंड द रिमाइंडर। तब हमें क्या बताना है, रिमाइंडर बताना है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, पॉलिनोमियल पी ऑफ एक्स लिख लेते हैं। सेकेंड क्वेश्चन, पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस ए एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस ए। ये क्या हमारा हो गया, पॉलिनोमियल ऑफ एक्स हो गया। अब हमें x माइनस ए जो हमारा डिवीजर है, ये क्या है, x माइनस ए। एक्स माइनस ए हमारा क्या है, कोई लीनियर पॉलिनोमियल है, डिवीजर है, तो इसे हम क्या करेंगे, जीरो पुटअप करेंगे। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, a आ गई। जब x की वैल्यू a आ गई तब हम कहाँ पुटअप करेंगे, p ऑफ x में। तो p ऑफ x, p ऑफ a क्यूब माइनस ए स्क्वायर प्लस 6 इंटू ए माइनस ए। नाउ सॉल्व द क्वेश्चन, ए क्यूब माइनस ए स्क्वायर एंड ए क्यूब प्लस 6a माइनस ए क्यूब पॉजिटिव एंड ए क्यूब नेगेटिव, सो कैंसल द ए क्यूब टू ए क्यूब एंड 6a पॉजिटिव एंड माइनस ए इज नेगेटिव। तो 6a माइनस ए इज इक्वल टू 5a। 5a is the remainder of this polynomial if divide by x minus a by linear polynomial। अगर हम लीनियर पॉलिनोमियल से इसे हम डिवाइड करते हैं तो उस कंडीशन में हमारा रिमाइंडर कितना आ रहा है, 5a आ रहा है। इसी तरीके चेक वेदर द 7 + 3x इज ए फैक्टर ऑफ दिस इक्वेशन। हम फैक्टर कैसे फाइंड आउट करते हैं, देखो हमने पहले भी बताया था कि अगर हम फैक्टर, हमारा कोई डिवीजर है, हम रिमाइंडर थ्योरम से प्रूव कर रहे हैं और उस कंडीशन में रिमाइंडर जो हमारा है वो जीरो आता है, तो इस कंडीशन में वो जो हमारा डिवीजर है वो उस पॉलिनोमियल का फैक्टर होगा। अब हम देखते हैं कैसे। हमारा p ऑफ x क्या है, 3x है, 3x स्क्वायर। थर्ड क्वेश्चन, p ऑफ x इज इक्वल टू 3x क्यूब प्लस 7x। ये हमारा p ऑफ x है और हमें बताना कि 7 + 3x से अगर हम डिवाइड करते हैं तो क्या रिमाइंडर जो हमारा है, सॉरी जो हमारा फैक्टर है वो होगा या नहीं होगा, ये तब देखना है। तो 7 + 3x डिवीजर हमारा है, तो 7 + 3x इज इक्वल टू हम क्या कर देते हैं, 0, यानी p ऑफ x 0 हो गया। तो उस कंडीशन में 7 इज इक्वल टू -3x, अब x इज इक्वल टू -3/7। इस तरीके से हम इसे सॉल्व कर सकते हैं, -7/3। अब x की जब वैल्यू -7/3 आ गई तब हम क्या करेंगे, p ऑफ x की जगह हम क्या पुटअप कर देंगे, 7/3 एंड 3 इंटू -7/3 का क्यूब, -7 × 7/3, इस तरीके से। अब हम सॉल्व करते हैं, 3 -7 इंटू -7 इंटू -7 अपॉन 3 × 3 × 3 -7 इंटू -7/3। देखो 3 से 3 कैंसिल हो गया, 7 7 जा 49, 49 7 जा 343, क्योंकि निगेटिव आएगा, और 3 3 जा 9 -7 7 जा 49/3 माइनस का। इस कंडीशन में क्या होगा, -343/9 प्लस 49/3। जब इसे हम सॉल्व करेंगे तो इस कंडीशन में ये 0 नहीं होगा। जब ये 0 नहीं होगा तो उस कंडीशन में क्या है, ये इसका फैक्टर नहीं है। तो इस तरीके से हम इसे प्रूव कर देते। अगर इस कंडीशन में 7x की वैल्यू अगर इसे 0 कर रही होती, उस कंडीशन में क्या होता, इसका ये फैक्टर होता, लेकिन ये 0 नहीं हो रहा है। जब 0 नहीं हो रहा तो इसका फैक्टर नहीं है। तो नेक्स्ट हमारा अगला टॉपिक है फैक्टराइजेशन ऑफ
पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल्स का हम फैक्टराइजेशन कैसे करते हैं? सबसे पहले तो हमारी इसमें फैक्टर थ्योरम है, इफ पी ऑफ एक्स इज ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री n, कोई जो है पॉलिनोमियल उसकी डिग्री n है जो या तो 1 है या 1 से बड़ी है, एंड a इज एन रियल नंबर, ए कोई एक रियल नंबर है जो कि हमारी रिमाइंडर थ्योरम में भी बताया गया, सेम है इसी तरीके, देन x माइनस 1 इज ए फैक्टर ऑफ पी एक्स। x माइनस 1 पहली कंडीशन क्या है? x माइनस पी एक्स का फैक्टर है इफ पी ए इज इक्वल टू 0। अगर पी ए जो है उसे 0 कर दे, यानी जो ए चीज़ है, ए जो रियल नंबर है वो उस पूरे टर्म को 0 कर देता है, तो उस कंडीशन में वो उसका फैक्टर होगा सेकेंड, पी ए इज इक्वल टू 0 इफ एक्स माइनस ए इज फैक्टर ऑफ पी एक्स। दूसरी कंडीशन उन्होंने बताई एक्स माइनस ए तब 0 होगा जब वो उसका फैक्टर होगा। यही मेन इसका बेसिक पॉइंट है और इन्होंने इसे प्रूव करके भी बताया है रिमाइंडर थ्योरम के अकॉर्डिंग ही। अगला है, हम देखते हैं इस एग्जाम्पल से हम देख लेते हैं, लिखा है एग्जामाइन वेदर x प्लस 2 इज ए फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल एंड ऑफ 2x प्लस 4। इसमें लिखा है x प्लस 2 जो है वो इस पॉलिनोमियल और इसका भी फैक्टर है क्या, तो उस कंडीशन में देखते हैं हम x प्लस 2 इज माइनस 2, लेट p ऑफ x एंड एस एक्स ऑफ x वो हो गया। अब इस कंडीशन में जब हमने p ऑफ माइनस 2 पुटअप की वैल्यू, तो माइनस 2 का क्यूब उस वैल्यू में माइनस 2 की वैल्यू पूरी पॉलिनोमियल में पुटअप हो गई। अब हम जब इसे सॉल्व करते हैं, आगे सिंप्लीफाई किया तो हमारा आंसर क्या आ गया? 0 आ गया, यानी उस कंडीशन में x प्लस 2 क्या है? उसका फैक्टर है। और फिर अगली जो हमारे एस ऑफ एक्स थी उसमें जब हमने पुटअप किया उसने भी 0 कर दिया, दैट मीन्स एस ऑफ एक्स का भी जो फैक्टर है वो x प्लस 2 है। ये चीज़ प्रूव होती है इसमें। एक हमारा होता है फैक्टर को फाइंड करना कि उसके फैक्टर हैं कौन से। बाई स्प्लिटिंग द मिडल टर्म, यानी कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, बाई स्प्लिटिंग द मिडल फॉलोज। हम उसके फैक्टर कैसे फाइंड आउट करते हैं ये देखना है, ये हम बताते हैं आपको। एक एग्जांपल से हम इसे समझेंगे क्वेश्चन को। जैसे कोई क्वेश्चन है 6x स्क्वायर प्लस 17x प्लस 5, इस कंडीशन में हमें इसके फैक्टर करने हैं कैसे? बाई स्प्लिटिंग मेथड, स्प्लिटिंग टर्म से मिडल टर्म को स्प्लिट करना है हमें। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि सबसे हमारा जो a है, ax स्क्वायर है, वहाँ पर a की कोई 1 के अलावा वैल्यू है? अगर है, जैसे इसमें है 6x स्क्वायर है, 6 वैल्यू है, और हमारा जो कांस्टेंट टर्म है वहाँ पर क्या है? 5 है। तो हम क्या करते हैं, a और c का मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c की ये फॉर्म लिखी है, उस कंडीशन में हम a और c का मल्टीप्लाई करते हैं, यानी 5 इंटू 6 कितना आ गया? 30 आ गया। जब इसका हमारा मल्टीप्लाई 30 आ गया, अब हमें क्या करना होता है, जो हमारा ए सी आया है उसके हमें फैक्टर करने हैं, किसके? 30 के, जिनका एडिशन या सब्ट्रैक्शन कितना होना चाहिए? 17 होना चाहिए। तो हम सबसे पहले 30 के फैक्टर करेंगे। देखो 30 2 15 5 3 जा 3 बन जा, यानी कितने आ गए? 2 5 3 से हमने इसके फैक्टराइजेशन किया। तो देखो कैसे आएगा? 17 5 3 जा 15, एक फैक्टर हमारा क्या हो गया? 15 हो गया। एक कितना हो गया? 2 हो गया। अगर हम 15 और 2 को ऐड करते हैं तो कितना हो जाता है? 17 हो जाता है। 15 प्लस 2 17। अब देखो 15 और 2 को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना हो जाता है? 30 हो जाता है, यानी हमारी दोनों कंडीशन होल्ड हो गई। यानी मिडिल टर्म को हमने स्प्लिट किया 15 और 2 से, कितना आ गया? एडिशन 17 हो गया। अगर हम उसी का आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आ रहा है? 30 आ रहा है। तो इस तरीके से हम इसके हमारे फैक्टर कितने हो गए? 15 एंड 2। अब देखो हम कैसे करते हैं आगे। 15 एंड 2 हो गए तो हम उस कंडीशन में क्या करेंगे? 6x स्क्वायर प्लस 15 प्लस 2x, हम 17 को हमने क्या कर दिया? 15 प्लस 2 में कन्वर्ट कर दिया, यानी 15 2 जा 30 हो गया, 15 प्लस 2 17 हो गया, प्लस 5। अब हम सॉल्व करते हैं। देखो 6x स्क्वायर प्लस 15x प्लस 2x, x का मल्टीप्लाई हमने इसमें दोनों ब्रैकेट के अंदर कर दिया, ओपन कर दिया ब्रैकेट को, प्लस 5।
अब हमें इसमें से कॉमन क्या मिल रहा है, अब हमारे दो दो जो है पेयर बन गए। अब इस पेयर में हमें कॉमन क्या मिल रहा है, देखो 3 और x हमें कॉमन मिल रहा है। तो 3x से हमने इसे डिवाइड किया तो कितना टाइम गया, 3 2 जा 6 और एक x बच गया, प्लस 3 से इसे किया तो 3 5 जा 5, प्लस यहाँ पर हमें क्या कॉमन मिल रहा है, कुछ भी कॉमन नहीं मिल रहा है, यानी यहाँ पर हमें क्या मिलेगा 1 कॉमन मिलेगा। तो कितना हो गया 2x प्लस 5, 2x प्लस 5 हो गया। तो हमारी के एक इन दोनों में हमें अब कॉमन क्या मिला 2x प्लस 5 और हमारा बचा कितना 3x प्लस 1, इसे हम ऐसे राइट कर सकते हैं। तो हमारे फैक्टर कितने हो गए 2x प्लस 5 और 3x प्लस 1। अगर हमें यहीं पर x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तब p ऑफ x हमें क्या करना होता है इज इक्वल टू में 0 पुटअप करना होता है। जब ये 0 पुटअप हुआ तो 2x प्लस 5 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू -5/2 आ जाएगी एक वैल्यू। दूसरी क्या आ जाएगी 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू -1/3। यानी ये दो जो वैल्यूज हैं जो इसके फैक्टर्स की आई हैं, इस पर अगर हम पुटअप करें तो ये 0 हो जाएगा, यानी ये इसकी वैल्यूज जिसे 0 करती है। ये फैक्टर हुए इसके। अगला है हमारा अब हमारी आती है एक्सरसाइज। अब हम एक्सरसाइज से देखते हैं। डिटरमाइन द विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स हैज x प्लस 1 ए फैक्टर। इसमें हमें बताना है क्या x प्लस 1 जो है वो इन पॉलिनोमियल्स का फैक्टर है क्या। तो हम फर्स्ट का देखते हैं x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू कितनी हो गई -1। ये सबके लिए हो गई, जो हमारे चार जो पार्ट्स दिए हैं सबके लिए क्या x की वैल्यू हो गई -1। अब फर्स्ट हम देखते हैं p ऑफ x क्या है। फर्स्ट पार्ट में p ऑफ x x³ प्लस x² प्लस x प्लस 1, ये हमारी p ऑफ x है। p ऑफ x में हम क्या करेंगे, p ऑफ x इज इक्वल टू हमें 0 आना चाहिए। जब p ऑफ x इज इक्वल टू 0 आएगा तो हम क्या करते हैं p की वैल्यू हम क्या पाए -1 पुटअप करते हैं। तो -1 का क्यूब प्लस -1 का स्क्वायर प्लस -1 प्लस 1 सॉल्व करते हैं तो -1, इसका जब क्यूब हुआ इसका क्यूब पॉजिटिव हो जाएगा, स्क्वायर पॉजिटिव हो गया, +1 प्लस और -1 प्लस 1। अब देखो माइनस माइनस का 2 प्लस का 2, माइनस प्लस माइनस यानी दोनों कैंसिल हो गए, कितना आ गया 0 आ गया। जब 0 आ गया p ऑफ x हमारा क्या आ गया p ऑफ -1 इज इक्वल टू 0 हो गया। जब ये p ऑफ -1 इज इक्वल टू 0 हो रहा है तो उस कंडीशन में हमारा ये जो x प्लस 1 है वो किसका फैक्टर होगा, इस पॉलिनोमियल का फैक्टर होगा। इसी तरीके से हमें p ऑफ जो हमारा x प्लस 1 है उसमें x की वैल्यू -1 यानी p ऑफ -1 निकालना। अगर p ऑफ -1 इन सब के लिए 0 होता है तो वो x प्लस जो हमारा बन दिया है वो इन सब का फैक्टर होगा। अगर 0 नहीं आता है तो फैक्टर नहीं होगा। अगला यूज द फैक्टर थ्योरम टू डिटरमाइन वेदर gx इज द फैक्टर ऑफ px इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेज। इन केसेज में हमें बताना है। देखो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट पार्ट p ऑफ x इज इक्वल टू 2x³ प्लस x² माइनस 2x माइनस 1 एंड हमारा gx क्या है इज इक्वल टू x प्लस 1। तो अब हम क्या करते हैं gx को 0 के इक्वल पुटअप कर देते हैं। gx इज इक्वल टू 0 तो x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू -1। जब हमारा x की वैल्यू -1 आ गई, अब हम क्या करेंगे, जो हमारा पॉलिनोमियल है इसमें x इज इक्वल टू माइनस पुटअप करेंगे। p ऑफ x की जगह p ऑफ -1 इज इक्वल टू 2 इंटू -1 का क्यूब प्लस -1 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू -1 इसे जब हम सॉल्व करेंगे तो 2 माइनस का हो गया क्योंकि -1 का क्यूब -1 हुआ तो -2 प्लस 1, 2 1 जा 2 यानी माइनस का 2 हुआ और माइनस का 2 हुआ, जब ओपन हुआ तो प्लस का
2 हो गया और -1। अब देखो -2 एंड -1, माइनस का 3 हो गया, निगेटिव को आपस में जोड़ दिया जो निगेटिव साइन के साथ हमारे नंबर्स हैं। 2 और 1 पॉजिटिव साइन के साथ हैं तो 3, यानी -3 + 3 कितना आ गया, 0 आ गया, यानी P ऑफ -1 = 0। जब P ऑफ -1 = 0 आ गया तो इस कंडीशन में x + जो 1 है वो इसका फैक्टर होगा। तो इसी तरीके से हम बाकी के 2 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अगला है हमारा थर्ड क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ x - 1 इज ए फैक्टर ऑफ px इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। प्रत्येक केस में k की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है जब x - 1 जो है वो किसका फैक्टर है, p ऑफ x। यानी हियर इन 4 जो क्वेश्चन दिए इन चारों पॉलिनोमियल्स का फैक्टर क्या है, x - 1 है। जब x - 1 एक फैक्टर है तो उस कंडीशन में हमें k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। देखो थर्ड क्वेश्चन, x - 1 = 0, x = 1। सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, x की जो हमारा फैक्टर गिवन दैट होता है। अब हमें क्या करना है, जो हमारी इक्वेशन दी है, पॉलिनोमियल जो दिया है, p ऑफ x = x² + x + k, ये दिया है। p ऑफ x हमारा कितना आ गया है, 1 आ गया है। देखो x² और हमें यहाँ पर क्या है, 0 करेगा। p ऑफ 1 जो है वो क्या करेगा, इस पूरे पॉलिनोमियल को 0 करेगा। तो हम कैसे करते हैं, देखो 1 का स्क्वायर + 1 + k = 0, 1 + 1 + k = 0, यानी 2 + k = 0, k = -2। यहाँ पर हमारे k की वैल्यू क्या आ गई, -2 आ गई। इस तरीके से हम इसे सॉल्व करेंगे और k की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। p ऑफ 1 क्या होगा, अपने आप 0 होगा। जब p ऑफ 1 0 है तो x की वैल्यू कितनी है, 1, हम 1 पुटअप कर देंगे और इसे फाइंड करेंगे। तो इस तरीके से k की वैल्यू कितनी आ गई, -2। तो इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व होंगे। अगला है फैक्टराइज, हमें फैक्टर करना है किसका, जो हमारे जो पॉलिनोमियल्स दिए हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स दिए हैं बेसिकली। तो फर्स्ट 4th A, 4th का फर्स्ट क्वेश्चन हमें देखना है, 12x² - 7x + 1। अब देखो ये फॉर्म किसकी लिखी है, ax² + bx + c, इसी फॉर्म में तो है, क्वाड्रेटिक है। अब देखो जब इस फॉर्म में है तो a का मल्टीप्लाई 1 के साथ होगा, यानी a × c हमें फाइंड आउट करना है। तो 12 × 1 = 12, पॉजिटिव है दोनों तो हमारा 12 आ गया। जब हमारा 12 आ गया है, अब इस 12 के हमें फैक्टर करने हैं, 2 फैक्टर करने हैं जिनका एडिशन या सब्ट्रैक्शन कितना हो, -7 होना चाहिए। तो 12 का जब हम फैक्टर करेंगे तो एक फैक्टर हमारा कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, और एक फैक्टर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ये हो गए। लेकिन यहाँ पर हमारे कंडीशन क्या है, निगेटिव आना चाहिए। जब निगेटिव आना चाहिए, जो मल्टीप्लाई हमारा पॉजिटिव आना चाहिए और एडिशन या सब्ट्रैक्शन जो है वो निगेटिव हो। उस कंडीशन में क्या करेंगे, हमारे दोनों फैक्टर कैसे हो जाएंगे, निगेटिव हो जाएंगे। 4 3 जा 12, अगर निगेटिव फैक्टर्स का मल्टीप्लाई हुआ तो उस कंडीशन में पॉजिटिव हो गए। और जब हम इन्हें आपस में ऐड करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो गया विद निगेटिव साइन, यानी -4 -3 कितना हो गया, -7 हो गया। तो इस कंडीशन में हमारे कौन से फैक्टर हो गए, -4 and 3। अब हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन को लिखें, -4x -3x + 1। हम डायरेक्ट इसे लिख सकते हैं, वैसे तो हम ब्रैकेट में करके इसे सॉल्व करते हैं, लेकिन हमने डायरेक्ट लिख दिया है। माइनस का 4x हो गया, -3 का। अब इसके पेयर बन गए। हमें इसमें कॉमन क्या मिल रहा है, पेयर में दोनों में 4x कॉमन मिल रहा है, तो हमने 4x को कॉमन ले लिया। कितना बचा, 4x से जब इसे डिवाइड किया तो 4 3 जा 12 और x से x 1 बच गया, -1। माइनस यहाँ में क्या कॉमन मिल रहा है, दोनों में सिर्फ 1 कॉमन मिल रहा है, तो 1 3x -1 ये हो गया। अब देखो दोनों में हमें क्या कॉमन मिला, ए पेयर कॉमन मिल रहा है, तो इसे कॉमन लिख लेंगे, 3x -1 और 4x -1 को हम ऐसे राइट कर देंगे। तो इस तरीके से दो क्या हो गए, हमारे फैक्टर्स हो गए। अगर इससे हम x की वैल्यू फाइंड आउट करके इसमें पुटअप करते हैं तो उस कंडीशन में इक्वेशन 0 हो जाएगी, p ऑफ x जो है वो 0 हो जाएगा। तो इसके 2 फैक्टर्स हो गए। अगला हमारा है 5th,
हमारा फिफ्थ क्वेश्चन है फैक्टराइज। फैक्टराइज इसे हमें करना है, क्यूबिक पॉलिनोमियल्स दिए हुए हैं, इनके फैक्टर्स हमें बताने कैसे हो सकते हैं। तो हम फर्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, एक्स क्यूब माइनस 2x² माइनस एक्स प्लस 2। इसमें क्यूबिक पॉलिनोमियल जब हम इसे करते हैं तो इसमें हमें क्या दिखता है, पहले तो अगर हम इसे चाहें तो कॉमन लेकर के इसके हम फैक्टर कर सकते हैं, एक आइडेंटिटी लगेगी, बट हम करते कैसे इसे देखते हैं। सबसे पहले इसके हम कांस्टेंट को देखते हैं, 2 है, 2 के फैक्टर कितने हो सकते हैं, या तो 1 हो सकता है या 2 हो सकता है, 2 हो सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, इसका फैक्टर पहले ले लेते हैं x प्लस 1 इस पॉलिनोमियल का। अब हम ट्रायल एरर मेथड जो हमारा था, ट्रायल मेथड था जो हमारा रिमाइंडर थ्योरम है, अगर x प्लस इसका फैक्टर है तो उस कंडीशन में क्या होगा, a जो इसे है 0 करेगा। तो हम रिमाइंडर थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या करेंगे, तो x की वैल्यू हम निकालेंगे, x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू -1, ये आ गया। अब हम क्या करेंगे, p ऑफ -1 यानी x की वैल्यू -1 पुटअप करेंगे, तो -1 क्यूब -2 -1 का स्क्वायर -1 प्लस 2। जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो -1 1 माइनस का 2 प्लस 1 प्लस 2, ये आ गया, साइन चेंज हो गया। देखो -3 और +3 क्या हो गया, 0 हो गया। इसका मतलब क्या है, x प्लस 1 जो हमारा है वो किसका फैक्टर है, इस पॉलिनोमियल का फैक्टर है। अब जब इस पॉलिनोमियल का फैक्टर है तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले इस पॉलिनोमियल में जो x प्लस 1 इसका फैक्टर आया है, ये फाइंड आउट करने के बाद ये प्रूव हो गया कि x प्लस जो है, रिमाइंडर थ्योरम से प्रूव हुआ कि x प्लस 1 जो है वो इस पॉलिनोमियल का फैक्टर है। अब x प्लस 1 से जैसे हम लॉन्ग डिवीजन मेथड में क्वेश्चंस को सॉल्व करते थे, हम डिवाइड करते हैं। सबसे पहले जब हम x प्लस 1 का डिवीजन इसमें जाएगा तो ये यहाँ पर हमें क्या करना है, x का x क्यूब करना है। तो उस कंडीशन में हम कितने टाइम जाएगा, x² x³ माइनस x² का 1 में मल्टीप्लाई हुआ तो कितना हो गया, x² प्लस। अब देखो जब इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो साइन चेंज हो जाएंगे, कैंसिल हो गया, -2 और -1 यानी -3x² माइनस x प्लस 2, ये नीचे आ गया। अब -3x² हमें खत्म करना है, तो इसमें कितने का मल्टीप्लाई होना चाहिए, -3x का, -3x इसमें हुआ तो -3x² माइनस 3x, ये हो गया। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो फिर साइन चेंज हो गया, प्लस हो गया, ये प्लस हो गया, यानी ये कैंसिल हो गया। 3 - 1 2x पॉजिटिव बचा, ऊपर से 2 आ गया। अब कितने टाइम जाना चाहिए, 2 टाइम, तो +2, देखो 2x प्लस 2, साइन चेंज हो गए, कैंसिल हो गया, 0 0, यानी एक तो हमारा फैक्टर था। अब हमें क्या मिला, क्वेश्चन में क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल गई। अब हम क्या करते हैं, इसके फैक्टर करते हैं, किसके करते हैं, x² माइनस 3x प्लस 2 के। जब हम इसके फैक्टर करेंगे तब क्या होगा, देखो 2 के फैक्टर कितने हो गए, 2 और 1, इस 2 के फैक्टर कितने हैं, a और c का मल्टीप्लाई, यानी 2 के फैक्टर हो गए 1 और 2। अब 1 2 को ऐसे सीक्वेंस में लिखना है जब माइनस का 3x हो, तो एक पॉजिटिव हो जाएगा और एक, दोनों ही ये निगेटिव हो जाएंगे उस कंडीशन में। जैसे देखो -1 और -2, तो -2 मल्टीप्लाई 2 पॉजिटिव हो गया, और इधर -2 का -3, यानी x² माइनस x माइनस 2x, हम ब्रैकेट में लिख करके डायरेक्ट लिखते हैं, -2x प्लस 2। यहाँ आप देखो पेयर बन गया, x कॉमन हो गया, x -1 -2 कॉमन, x -1 कॉमन, हमें क्या मिला, x -1 एंड x -2। ये 2 फैक्टर हमें इस इक्वेशन से मिल गए। जब इस इक्वेशन से 2 फैक्टर मिले, एक फैक्टर हमारा पहले क्या था, x प्लस 1 था, तो उसे भी हम लिख देते हैं x प्लस 1। तो इस तरीके से हम इन इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं। इस तरीके से सारे जो हैं सॉल्व होंगे। पहले हमें इनके जीरोज को फाइंड आउट करना होगा, जो भी फैक्टर इसका है फैक्टर फाइंड आउट होगा, उस फैक्टर से हम इसे डिवाइड करेंगे, जो हमारा क्वोशिएंट आएगा, फिर उसका हम फैक्टराइजेशन करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अकॉर्डिंग, और उस कंडीशन में जो आएगा उसमें हम जो फैक्टर आता है उसे भी साथ में लिख देंगे। इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो इस तरीके से 5th के 4 पार्ट दिए हैं, नेक्स्ट 3 पार्ट तुम्हें सॉल्व करने हैं। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो हम क्या पढ़ेंगे, अलजेब्रिक आइडेंटिटीज़ के बारे में पढ़ेंगे। इसमें अलजेब्रिक आइडेंटिटीज़ क्या होती हैं, उनका यूज।